तो फिर से हम एक बार हाजिर हैं आपके सामने पुरस्कारों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एक अवश्य आपको लेखपाल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम गवाए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं यूपी लेखपाल करंट अफेयर सीरीज की, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज एक बार जरूर देखिए। बहुत ही शानदार करंट अफेयर हमने वहां पे कराए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए किस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग पूछ रहा है, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपके लिए तैयार की है वीडियो। इसमें लगभग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार सभी क्षेत्रों से हम कंप्लीट कर लेंगे, जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में पूछने की। चलिए पहला प्रश्न, 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता। देखिए यहाँ पे हो रही है बात ऑस्कर पुरस्कार, 98वें ऑस्कर पुरस्कार की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपका माइकल बी जॉर्डन ने। किसने, माइकल बी जॉर्डन ने जीता है फिल्म सिनर्स के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, कवर हो जाएं, ताकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। जैसे कि अब यहाँ पे बेस्ट फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है वन बैटल ऑफ द आफ्टर अनदर। ये इसने जो है ऑस्कर और बाफ्टा बाफ्टा दोनों में ये जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। किसमें, ऑस्कर श्रेणी में भी और बाफ्टा पुरस्कार। ऑस्कर मतलब बाफ्टा पुरस्कार भी जीता है इसने और ऑस्कर भी जीता है 98वां। जिसने फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, पॉल थॉमस एंडरसन को। और बेस्ट अभिनेत्री जैसी बकले फिल्म हेमनेट के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, जैसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए कुछ शुरू में जो पुरस्कार है, जैसे कि पहला पुरस्कार हो गया था फिल्म से संबंधित, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस तरीके से ये इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रथम तमिल कवि की बात की गई है। किसकी, प्रथम तमिल कवि की यहाँ पे बात की गई है। मतलब कहने का क्या है कि प्रश्न किस तरीके से है कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले प्रथम तमिल कवि कौन है, तो ये आपके आर वैरामिथु हैं। कौन है, आर वैरामिथु हैं। ठीक है, आर वैरामिथु प्रथम तमिल कवि हैं। आगे बात करें, व्यास सम्मान 2024 जो है किसे मिला है, वो मिला है सूर्यबाला। उपन्यास क्या है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये उपन्यास इन्होंने मिला है, लिखा है। ठीक है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, सूर्यबाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। इनका उपन्यास था हरा पार्वती कथा। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कारों से, कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। देखिए यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल हैं, जैसे कि 69वां बाफ्टा पुरस्कार हुआ, ऑस्कर पुरस्कार हुआ, रेमन मैग्नीसे पुरस्कार हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, कांस फिल्म पुरस्कार हुआ। तो सबके अलग अलग आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करें, ऐसा नहीं है हमने बहुत ही कम लिया है, आप आराम से याद कर लीजिए आओगे। बस 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है आपको। एक बार सुबह को देख रहे हो तो सुबह को देख लेना, एक बार शाम को देख लेना, या अगले दिन देख लेना, चीजें अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। दादा साहब फाल्के जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है, सबसे फिल्म किसको मिला है, स्त्री टू। ठीक है, स्त्री टू को मिला है ये, और इसके निर्देशक हैं अमर कौशिक। ठीक है, स्त्री टू काफी अच्छी फिल्म है, जिसने नहीं देखी कृपया एक बार देखें। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला है फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। ठीक है, और बात करें बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसके लिए मिला है। मतलब बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। यहाँ पे बात जो चल रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की चल रही है, फेस्टिवल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाला प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि एआई की बात हो रही है यहाँ पे, कि दुनिया की पहली मिस एआई, वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई का खिताब जीतने वाली केंजा लाइली किस देश की है, तो ये मोरक्को की है। कहाँ की है, मोरक्को की। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है केंजा लाइली। क्या नाम है, केंजा लाइली, मोरक्को की ये निवासी हैं, मोरक्को की। ठीक है, इनको दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीतने वाली ये है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई का खिताब जीतने वाली केंजा लाइली मोरक्को की देश की है, मोरक्को की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, फातिमा बॉस जो कि मैक्सिको की हैं। मिसेज यूनिवर्स, देखिए ये यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बात यहाँ पे यूपी स्पेशल की हो रही है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह ने जीता है, जो कि नोएडा
ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैं, शेरी सिंह, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 घोषणा अगस्त 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का दर्जा किसे दिया गया? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो कि घोषणा हुई थी उसकी अगस्त 2025 में, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का दर्जा किसे दिया गया है? तो कटहल को दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात हो रही है, ठीक है, कटहल को दिया गया है। इसके निर्देशक थे यशोवर्धन मिश्रा, ठीक है। चलिए, और फीचर फिल्म की बात करें इसमें, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12वीं फेल, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है द केरला स्टोरी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुदीप्तो सेन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना, सचिन तेंदुलकर या रविंद्र चंद्र सेन? तो राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बेस्ट मेल क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, बेस्ट फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंदाना और विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विनी को मिला है। बेस्ट मेल क्रिकेटर कौन है यहाँ पे? जसप्रीत बुमराह, बेस्ट फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंदाना और विशेष पुरस्कार जो है रविचंद्र से अश्विन को मिला है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं देख क्या रहा हूँ दोस्तों, अब जैसे जैसे हम अगले पार्ट्स यहाँ पे ला रहे हैं, करंट अफेयर को कंप्लीट करने की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो यदि ऐसा ही रहा तो मैं सीरीज को दोस्तों बंद कर दूंगा बीच में ही, क्योंकि कोई फायदा नहीं है मैं अपना यहाँ पे समय भी वेस्ट करूं और आप देखें नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बस पहला वीडियो था जिसको आपने काफी प्यार दिया, उसके बाद में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन वो बात नहीं है। 100 व्यूज भी वीडियो पे नहीं आए हैं, बाकी वीडियो पे किसी पे तो 5-6 आके ही रुक गई हैं। तो मुझे ये सीरीज बीच में ही बंद करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो क्या फायदा है इतनी मेहनत करके, ठीक है। तो शायद इसके बाद आपको वीडियो देखने को ना मिले, क्योंकि इस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो वीडियो मुश्किल आएगी आगे, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे एम है, लगभग मेरा एम 1000 व्यूज का तो कम से कम है, 1000 व्यू तो कम से कम होना चाहिए इतनी मेहनत के बावजूद, ठीक है। इस पर 1000 व्यू आते हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय कम है तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, पद्म पुरस्कार 2026 में कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म भूषण मिला? तो ये एन राजम को मिला है। किसको? एन राजम को मिला है पद्म भूषण, ठीक है। और पद्म विभूषण किसको मिला है मरणोपरांत? धर्मेंद्र सिंह देओल, ये एक्टर हैं, ठीक है, इनको सभी जानते होंगे, इनको ही मैन के नाम से जाना जाता है, ही मैन, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह को। और पद्मश्री यूपी से प्रवीण कुमार को मिला है खेल क्षेत्र में, ठीक है, पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भारतीय मूल की लेखिका को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए मिला है? ऑप्शन ए है दीपा भास्ती, ऑप्शन बी है ममता कालिया, ऑप्शन सी है सुभाष ठकुरी या ऑप्शन डी है जो है नेहा रुबाब। तो इनका राइट आंसर जो होगा दीपा भास्ती होगा। दीपा भास्ती कन्नड़ लेखिका हैं, इनको मिला है हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। बुकर पुरस्कार की बात करें हम 2025 तो डेविड सजाले को मिला है उपन्यास फ्लैश। साहित्य अकादमी हिंदी 2025 जो है ममता कालिया को मिला है संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। इसमें आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट है ये लेखपाल की दृष्टि से। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया जो कि आपकी मथुरा वृंदावन से हैं, ठीक है, और इनका संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी हिंदी 2025 का अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे भी बात करेंगे इस पर हम। आगे बढ़े, 68वें ग्रेमी पुरस्कार 2025 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो लेडी गागा ने जीता, ठीक है। चलिए आगे, एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर। और विशेष बात यहाँ पे याद रखें, दलाई लामा को भी ऑडियो बुक श्रेणी में सम्मान मिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि क्या है प्रश्न नंबर 10 कि एबेल पुरस्कार 2025 गणित का नोबेल जिसको बोलते हैं किसे प्रदान किया गया? डेविड सजाले, मसाकी कासीवाड़ा, एंटोनियो लुइस, ठीक है, यही, और आपका एंटोनियो एल विलानुआ। तो एक जापानी गणितज्ञ जो हैं, ठीक है, मसाकी कासीवाड़ा, ये जापानी गणितज्ञ हैं, जापानी गणितज्ञ, इनको गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है मसाकी कासीवाड़ा को। जापानी गणितज्ञ हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं यहाँ पे, अब इनको हम देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी से, वन लाइनर फैक्ट, ठीक है।
जैसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा को मिला है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है संस्थागत, और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलके को व्यक्तिगत मिला है। तो ये प्रश्न नंबर जो 11 है, इसको बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि लेखपाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात आ जाती है जब सुबह आपदा प्रबंधन की, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है संस्थागत की बात करें, और व्यक्तिगत की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैलके को मिला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उन सभी लोगों तक शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन आए और हम बहुत जल्दी से आपको कवर कराएं इस करंट अफेयर को। क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं आपको एक ही दिन में 2 से 3 वीडियो देकर बहुत जल्दी, मतलब 3 दिन के अंदर पूरा करंट अफेयर खत्म कर दूं, लेकिन करूंगा ऐसा ही जब व्यूज आएंगे। ठीक है, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का। चलिए, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये मारिया कोरिना मचाडो है। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वेनेजुएला की हैं ये, मारिया कोरिना मचाडो। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? लापता लेडीज रही। ठीक है, निर्देशक किरण राव थे। 70वें फिल्म फेयर की यदि बात करें तो लापता लेडीज रही। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पणजी में हुआ। इसमें फोकस देश जो था वो जापान था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पर गुजरात रहा है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड 2026 जो है किसको, पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में किसे मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विसेज को मिला है। इसको ध्यान से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पूर्णिमा बर्मन को चुना गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है, आंध्र प्रदेश राज्य का पर्यटन विभाग को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का खिताब किसने जीता है? कॉमेडी सीरीज की बात करें तो द स्टूडियो ने जीता है। किसने? द स्टूडियो, कॉमेडी के लिए, कॉमेडी सीरीज के लिए। ठीक है, आगे कुछ यहाँ पे पुरस्कार है, इंपोर्टेंट पुरस्कार। एक तरफ पुरस्कार है, विजेता है, क्षेत्र है, जैसे कि नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रुनकोव को मिला है परिधीय प्रतिरक्षा के लिए। किसके लिए? और ये इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार 2025 की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? मैरी ई ब्रुनकोव, और फ्रेड, ये अमेरिका के हैं, और फ्रेड, देखिए यहाँ पे फ्रेड रेम्सडेल और सिमोन साकागुची जापान के, इन तीनों को मिला है परिधीय प्रतिरक्षा के लिए। मिस वर्ल्ड 2025 ओपला सुचाता थाईलैंड के हैं। ठीक है, आगे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जो है रवीना टंडन को मिला है, पशु कल्याण क्षेत्र से संबंधित है। मिराज ए हिंद सम्मान श्रीलंका पीएम मोदी। ठीक है, इनको मिला है, सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार 2025, यहाँ पे आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में हमने वीडियोस में जो है यहाँ पे लिया है नोबेल पुरस्कार को स्पेशली, क्योंकि कभी कभी एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है, अब वो किसी भी क्षेत्र से पूछ सकता है, तो सभी को हमने कवर कर लिया है प्रश्न के फॉर्म में, एमसीक्यूज फॉर्मेट में। इसको देख लेते हैं कि वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो गई है हमारे ऊपर, मारिया कोरिना मचाडो को किया गया है, वेनेजुएला की हैं। ठीक है, क्यों मिला? वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। 2024 का शांति नोबेल निहोन हिंडायो के जापान संगठन को परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान में मिला था। आयोग अक्सर जो है ये पूछ लेता है, पिछला भी पूछ लेता है, तो जापानी संगठन को मिला है निहोन हिंडाया को 2024 का। आगे बात करें 12वां प्रश्न कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? लारुजलो कांस्ट्रा होरकाई को मिला है। ठीक है, हंगरी के हैं ये, लारुजलो कांस्त्रानाहोरकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें कला की शक्ति को पुनर्जीवित करने और मानवीय अस्तित्व की गहराई को दिखाने के लिए सम्मान मिला है। 2024 में पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया की हांगकांग को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 संयुक्त रूप से किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र का संयुक्त रूप से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंटोनियो एल विलानुएवा और मारिया आर डार्टिंग्यो। ठीक है, इनको दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मुझे कुछ
गड़बड़ नजर आ रही है अर्थशास्त्र के लिए, किसको मिला है? थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, देखिए जहां तक मुझे याद है अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार, उसमें जो नाम है वो हैं आपके जोएल मोकिर। जोएल मोकिर अमेरिका के हैं, और फिलिप अगियन फ्रांस, और पीटर हॉविट, ठीक है, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ये कनाडा के हैं। ठीक है, इनको मिला है तकनीकी प्रगति के माध्यम में जो है सतत विकास के लिए। तो इसको एक बार आप जरूर देखिएगा, ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में तो बताना है आपको। भौतिकी के क्षेत्र में ऑप्शन ए क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूट्रॉन दोलन, फोनेटिक्स और नैनो ऑप्टिकल्स, या फिर आपका ब्लैक होल रिसर्च। किसके लिए दिया गया है भौतिकी के लिए? बताइए, भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है? बताइए, 2025 का नोबेल पुरस्कार बताइएगा किसको दिया गया है। देखिए ये भी, इसमें भी गड़बड़ सी नजर आ रही है। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी बिल्कुल छोड़ देते हैं, इसमें भी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भौतिकी के लिए देखिए यहाँ पे जॉन क्लार्क ब्रिटेन, और मिशेल एच देवरुड फ्रांस, और जॉन एम मार्टिनिस इनको मिला है विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिक टनलिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनको मैं क्या करते हैं, हम जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में फिलहाल बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। इनको आप अलग से देख लेना, नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं 2025 के, ठीक है, इनको आप अलग से देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे सब में गड़बड़ थोड़ा नजर आ रही है। ठीक है, इस पे हम बात ही नहीं करेंगे। चलिए अब बस ऐसे वो 10 प्रश्न और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी, वो ध्यान से देखना, अलग से देख लेना, नोबेल पुरस्कार 2025 अलग से बिल्कुल जरूर आपको याद रखने करने हैं, जरूर पूछा जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए संस्मरण श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी में संस्मरण श्रेणी में? तो ममता कालिया। ठीक है, हमने बताया था ऊपर, ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद के लिए, और ममता कालिया कहाँ से हैं? मथुरा वृंदावन से हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कौन सी कीर्ति है? जीते जी इलाहाबाद, इंपोर्टेंट है लेखपाल की परीक्षा के लिए। चलिए 2024 का हिंदी उपन्यास पुरस्कार संजीव को मिला था मुझे पहचानों के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली शेरी सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? नोएडा से हैं। ठीक है, इस पे हमने बात की थी ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेंगे इनको क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनको। वर्ष 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आप इसका बता देंगे किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान की गई है। 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है इसमें। लता दीनानाथ पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, पहला पुरस्कार पीएम मोदी को और दूसरा आशा भोसले को 2023 में मिला था। 2025 के नोबेल पुरस्कारों में चिकित्सा के क्षेत्र के लिए चर्चा में रहा, किस क्षेत्र के लिए चर्चा में रहा? परिधि है प्रतिरक्षा के लिए चर्चा में रहा। ठीक है, परिधि प्रतिरक्षा के लिए चर्चा में रहा। विजेता मैरी ई ब्रुनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉच अवार्ड जो है 2025 के तहत किस राज्य की पुलिस को तकनीकी सेवा के लिए गोल्ड सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो जाएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किसी आध्यात्मिक गुरु को बेस्ट स्पोकन वर्ड पोएट्री एल्बम के लिए नामांकित किया गया? तो वो थे दलाई लामा। ठीक है, चलिए मिस इंडिया 2026 के संबंध में कौन सा मिलान सही है, ये आपको बताना है। फेमिना मिस इंडिया साध्वी सतीसा सैल, ये गोवा की हैं, बिल्कुल सही है। उपविजेता रेखा सतीश गुजरात की, द्वितीय उपविजेता आयुषी ढोलकिया, बिल्कुल सभी सही हैं इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 यूनेस्को किसे दिया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 यूनेस्को गुलेरेमो कानो किसे दिया गया? तो ये फिलिस्तीनी पत्रकारों के समूह को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमी अवार्ड 2025 में सबसे ड्रामा सीरीज, देखिए ड्रामा सीरीज के लिए किसे दिया गया है? द पिट को। और कॉमेडी सीरीज के ऊपर हमने बात की थी, कॉमेडी सीरीज के लिए किसे दिया गया है? द स्टूडियो को दिया गया है, याद रखेंगे द स्टूडियो को। तो ये थे दोस्तों पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो इनको आप तैयार कर लीजिए। थोड़ा रिदम दोस्तों हमारा बिगड़ गया था वीडियो का, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 2025 की जो हमने पीपीटी बनाने को दी थी उसमें गड़बड़ हो गई है कुछ। ठीक है, तो आप नोबेल पुरस्कार 2025
जो है चिकित्सा का तो मैंने करा दिया है, भौतिकी, रसायन शांति का भी हो गया है, अर्थशास्त्र, साहित्य, इनके साहित्य का भी। हमें जो कन्फ्यूजन है वो भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में थोड़ी कन्फ्यूजन है, उसको देख लीजिएगा एक बार आप अच्छे से, ठीक है। और ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके दोस्तों बताइएगा दोस्तों। और आगे क्लासेस हमारी जब भी आएंगी 1000 व्यूज का टारगेट हम इस पर रखते हैं, 1000 व्यूज का टारगेट रखते हैं लगभग, और 100 लाइक्स इस पर कम से कम होने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, मुझे इंतजार रहेगा 1000 व्यूज का, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।